सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में बरकत ना हो रही हो, आया हुआ धन टिक ना रहा हो और घर परिवार में लगातार कलह का वातावरण हो रहा हो, या घर में किसी भी कार्य क्षेत्र में आप जा रहे हो उसमें लगातार बाधाएं आ रही हो, ऐसे समयों में आपको साईं बाबा का बहुत ही दिव्य उपाय करना चाहिए, जो आपके घर में धन को चुंबक की तरह खींचता है और आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है, घर की समस्त बाधाओं को दूर करता है। एक चीज यहां पर जान ले सभी लोग कि जब आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, रास्ते में कोई संकट आता है, तो उसका मूल कारण होता है ग्रहों की बाधाएं या आपके घर परिवार का वास्तु दोष। और इस चीज का निवारण जो भी व्यक्त कर लिया, उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती, बरकत दिन दूना रात चौगुना होती है। आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग लेकर के आए। बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, घर में जब वास्तु दोष होता है तो होता क्या है, उस छत के नीचे रहने वाला कोई भी सदस्य सुखी नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता है। वो कितना भी भाग्यशाली हो, उसका दुर्भाग्य उसे घेर लेता है, क्योंकि वास्तु दोष जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस छत के नीचे रह रहे हैं, उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके सकारात्मक ऊर्जा पर भारी हो जा रही है। तो एक चीज यहाँ पे ये हो गया कि आपका वास्तु दोष दूर होगा आपके घर का। दूसरा चीज इसमें यह जानना है कि जब आपके घर में आया हुआ धन नहीं टिक रहा है, इसका मतलब समझिए। देखिए, हमारे जो नौ ग्रह हैं, इसमें राहु केतु शनि, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो क्रूर ग्रह हैं, जिनकी दृष्टि अगर क्रूरतम हो गई तो आपको रंक बना देते हैं, और अगर इनकी दृष्टि पॉजिटिव हो गई तो ये आपको राजा बना देते हैं। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कैसे हम इन ग्रहों को बैलेंस करें, अपने घर के वास्तु दोष को दूर करें। यहाँ पर बहुत इजी उपाय लेकर के आए, बहुत इजी उपाय है। करना क्या है, गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, 3 दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। गुरुवार, शनिवार, मंगलवार। लेना क्या क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो सुबह सुबह इस उपाय को करना है, और या तो जब सूर्य अस्त हो जाए, मतलब गोधूल बेला के बाद, इस उपाय को 2 समय में आप कर सकते हैं। तो गुरुवार, शनिवार और मंगलवार, या 3 दिन में आप किसी भी दिन इस उपाय को हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा, आपके घर में आया हुआ धन लगातार टिकेगा और अक्षय पूंजी बन जाएगा वह धन। तो करना क्या है, सबसे पहले आप गुरुवार को अगर सुबह कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग इस उपाय को करना है, और अगर शाम को कर रहे हैं तो गोधूल वेला के बाद। करना क्या है, सबसे पहले आप नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। और अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी, 2 चीज बाबा का यह मूल चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको लेना क्या क्या है, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले 2 लौंग ले लेना है। एक जो है, आपको अगर गुरुवार को यह उपाय कर रहे हैं तो घी का दीप लेना है। अगर शनिवार मंगलवार कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीप या जो है तिल के तेल का दीप आप ले सकते हैं। तो ये चीज आप ले लेंगे। उसके बाद अब यहाँ करना क्या है, आपको कपूर ले लेना है, थोड़ा सा गुग्गुल ले लेना है। इतना चीज लेकर के आपको बाबा के सम्मुख बैठ जाना है। अब यहाँ पर सबसे पहला कार्य, बाबा को पीला हल्दी का चंदन लगाइए। वही चंदन स्वयं लगाइए। एक मंत्र का यहाँ जप करेंगे जो धन के लिए यहाँ करना है। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, 1 माला जप करिएगा। और उसके बाद 1 माला इसका जप करिएगा, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। और 1 माला आपको करना है ओम सर्व मंगल कराय नमः।
ओम सर्व मंगल कराय नमः। ये 2 मंत्र का यहाँ जप करना, जो हम स्क्रीन पर दे दिए, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद बाबा का 11 वचन एक बार बोलिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना। इस मंत्र को बोलने के बाद अब यहाँ पर एक चीज, आपने जो घी का दीप जलाया है, मान लीजिए गुरुवार को कर रहे हैं या आपने शनिवार या मंगलवार कर रहे हैं, तो तिल के तेल के या मान लीजिए सरसों के तेल का आपने दीप जलाया है। इसमें करना क्या है, आप इन सभी मंत्रों को करने के बाद जो डेली का मंत्र आप करते हैं, डेली की पूजा करते हैं, वह कर लीजिए। 2 लौंग इसी दीप में अपनी मनोकामना बोलते हुए जो दीप जल रहा है इसमें डाल दीजिए। उसके बाद पीला पुष्प हाथ में ले लीजिएगा और बाबा से कामना करिएगा कि प्रभु हमारे घर में जो भी वास्तु दोष हो, जो संकट हो, उसको दूर करिए और हमारे घर परिवार को तरक्की दीजिए, उन्नत दीजिए। इतना कहने के बाद वह फूल बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। पीला पुष्प आप चढ़ाइएगा गुरुवार को, अदर डेज में जैसे शनिवार मंगलवार तो किसी भी कलर का पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। और अगर शाम को कर रहे हैं तो फल का भोग लगाइएगा, सुबह कर रहे हैं तो मिष्ठान और फल का भोग आप लगा सकते हैं। तो शाम को आप ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये सब करने के बाद अब करना क्या है, जो आपने कपूर लिया है और गुग्गुल लिया है, इसको प्रज्वलित कर दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज करना है, गुग्गुल को और कपूर का जो ये धुआं होगा इसको पूरे घर में दिखा दीजिए, कोने कोने में। और मुख्य दरवाजे पर जो दीप जलाया जिसमें लौंग है, इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा रखिएगा। अगर शाम को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो इसको मुख्य दरवाजे पर रख दीजिएगा। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो पूरे घर के मुख्य दरवाजे से लेके अंदर तक इस दीप को दिखाइएगा और उसके बाद पूजा कक्ष में स्थापित कर दीजिएगा। अगर सुबह कर रहे हैं तो गुरुवार को या कर रहे हैं या शनिवार मंगलवार कर रहे हैं, अगर सुबह कर रहे हैं तो घर में स्थापित करेंगे दीप को, और शाम को कर रहे हैं तो मुख्य दरवाजे पर। दीप के लिए मंत्र भी कहा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। एक दीप आपके घर में यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा धन लक्ष्मी लाती है और आपके घर के ऊपर की बुरी नजर को समाप्त करती है, शत्रुओं के बाधाओं को समाप्त करती है। तो यह दीप वहां आप मुख्य दरवाजे पर शाम को अगर यह पूजा कर रहे हैं तो स्थापित कर दीजिए। और वैसे भी शाम को तो प्रतिदिन एक दीप जरूर मुख्य दरवाजे पर लगाएं, क्योंकि मैं हर ब्लॉग में यह चीज बताता हूं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, वास्तु दोष का कारण दुर्भाग्य जो जन्म लेता है, घर की गंदगी। पहला नंबर, घर का जो मुख्य दरवाजा होना चाहिए वो हमेशा साफ होना चाहिए, वेल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो सकारात्मक ऊर्जा कब आती है, जब घर का दरवाजा साफ स्वच्छ होता है, माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होती हैं। और जब आपके घर में जो है क्या होता है, दरवाजा गंदा होता है तो नकारात्मक ऊर्जा भर भर के आती है और आपका दुर्भाग्य जन्म ले लेता है। तो ऐसे समयों में हमेशा अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें और पूजा कक्ष में जो 1 लोटा जल आप रखते हैं प्रतिदिन, उस जल को क्या करें, जैसे मान लीजिए आपने सुबह पूजा किया रख दिया, इस जल को अगले दिन सुबह दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाकर दरवाजे पर छींटा कर दें। तो इससे क्या होगा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आएगी, सकारात्मक ऊर्जा भर भर के आएगी और घर परिवार सदैव तरक्की करेंगे। क्योंकि जिसके घर का दरवाजा साफ होता है, ऐसी मान्यता होती है, माँ वैभव लक्ष्मी सदैव उसके घर में आती हैं। तो कहने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि केवल घर का दरवाजा साफ हो, आपका किचन बहुत साफ होना चाहिए, पूजा कक्ष बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही सकारात्मक ऊर्जा आती है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। क्योंकि जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वहीं पर नकारात्मक ऊर्जा जब वह निगेटिव कुछ पाती है तो वहीं बैठती है।
किचन अगर साफ है तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि अन्नपूर्णा है। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो अन्न अगर साफ स्वच्छ खा रहे हैं तो आपका तन मन पवित्र होता है, और पूजा कक्ष अगर साफ स्वच्छ होता है तो वहां देवताओं का निवास होता है। वहां से पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे घर को एनर्जाइज करती है और आपका जीवन तरक्की से भर जाता है। सफलता से आप चरम उच्च अपने पद को प्राप्त करते हैं। तो यह सब साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान देना है। और यहाँ पर एक चीज हम और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपने आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। और एक चीज यहाँ पर और कहेंगे कि मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक देता था, अब मैं व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दे रहा हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। यहाँ पर एक चीज और बता दें, अगर जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा है, भीषण बाधाएं चल रही हैं, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। निसंकोच करिए, हमारे लायक जो संभव है हम निश्चित आपके लिए करेंगे। और यज्ञ याजन जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है तो आप विश्व के कोने में कहीं हो, यह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।